चलिए बात करते हैं डेटा टाइप। अगर डिफिनीशन की बात करें तो सिंपल डेटा टाइप की डिफिनीशन क्या होता है ये, ठीक है। डेटा टाइप मीन्स विच टाइप ऑफ डेटा विल बी स्टोर्ड इन एनी वेरिएबल। मतलब जो आपने डेटा दिया है, आपने जो वेरिएबल लिया है, ठीक है, उस डेटा को, उस जो भी आपने वैल्यू दिया उसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल है उसका, ठीक है, टाइप किस तरह का होगा, दैट इज डिस्क्राइब बाय द डेटा टाइप। ओके, सपोज, ठीक है, आपने कहा कि आपके पास कुछ वैल्यूज है, जैसे मैंने कहा 123। ओके, दूसरी वैल्यूज है 123.45। ओके, और तीसरी वैल्यू जो मान लीजिए आपका कोई कैरेक्टर है। ओके, चौथी वैल्यू क्या है, आपका कोई नाम है। ओके, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज अलग अलग है। पहला 123, ठीक है, जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, सिंपल एक आपका नंबर है। ओके, दूसरा क्या है, ठीक है, 123.45 जो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है या रियल वैल्यूज है। ये है आपका कैरेक्टर। ओके, जो सिंगल कोट्स के अंदर है, सिंगल कैरेक्टर है, और ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर दैट इज स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे चार तरह की वैल्यू दी गई है, तो ये किसी एक वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकता। जैसे अगर हम आजकल की लैंग्वेज, ये सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जैसे आजकल की लैंग्वेज की बात करें तो एक पाइथन एक लैंग्वेज है जिसमें हमें डेटा टाइप डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता है। ओके, आप पाइथन में क्या कर सकते हैं, जैसे पाइथन में अगर आपको ये कोडिंग करनी होती तो आप सिंपली क्या लिखते हैं, जैसे ये मैं पाइथन में भी दिखा दे रहा हूँ। ये आपका पाइथन का आईडी है। जैसे ये पाइथन का आईडी है। अगर इस पाइथन में हमको किसी वेरिएबल को स्टोर करना होता है तो हमें उसका डेटा टाइप डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता। जो आजकल के लेटेस्ट लैंग्वेज आए हैं उसमें आपको डेटा टाइप डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ एक वेरिएबल लेना होता है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देनी होती है। देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल आपने ए लिया, ठीक है, उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया, ठीक है, वो, और प्रिंट कराने के लिए लिख दिया प्रिंट ए, सॉरी प्रिंट ए, आपकी ए की वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, सिंपली, ठीक है, एक वेरिएबल लीजिए, ठीक है, वेरिएबल के अंदर कोई डेटा टाइप आगे मत लिखिए। आपने एक ए नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर 123 दिया, आपने कहीं नहीं बताया कि ये इंटीजर है कि फ्लोट है। ओके, ए के अंदर आपका इंटीजर स्टोर हो गया, आपने प्रिंट कराया, तुरंत 123 आ गया। ओके, अगर आपको फ्लोट स्टोर करना है तो आप सिर्फ वेरिएबल लीजिए। ओके, एक वेरिएबल लीजिए ए और उसके अंदर फ्लोटिंग वैल्यू दे दीजिए 1 2। ओके, आप इसे प्रिंट कराइए, प्रिंट ए, इस बार ये फ्लोटिंग वैल्यूज दे देगा। तो जो लेटेस्ट लैंग्वेज है पाइथन हुआ, ठीक है, उसमें हमको डेटा टाइप, ठीक है, डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं होती है। आप सिंपली वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर वैल्यू दे देते हैं। ओके, जैसे आपने कहा कि मुझे अब ए के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करना है तो आप सिंपली लिखेंगे विवेक। ओके, ये स्ट्रिंग स्टोर करेगा आप। ओके, जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, हाँ, एंटर प्रेस करिए, देखिए अब ए के अंदर विवेक गया, जबकि मैंने ये कहीं नहीं लिखा है कि आगे कि ये कैरेक्टर एक इंटीजर है। अगर आप इस केस में प्रिंट ए करेंगे, ओके, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, विवेक प्रिंट कर देगा। मतलब सिंपल वेरिएबल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू खुद ही डिस्क्राइब कर लेता अपना डेटा टाइप। आपने सिर्फ एक वेरिएबल लिया, पहले केस में देखिए 123 रखा, तो ए के अंदर इंटीजर, ए को इंटीजर इसने ट्रीट कर लिया। दूसरे में फ्लोट रखा, ठीक है, तो फ्लोट ट्रीट कर लिया। ओके, तीसरे में आपने स्ट्रिंग रखा, ठीक है, तो स्ट्रिंग, कहीं नहीं मैंने इसका डेटा टाइप डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे डेटा टाइप क्या है। लेकिन सी में ऐसा नहीं है। ओके, सी लैंग्वेज क्या करता है, जब आप वैल्यूज लेंगे तो आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, उस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को स्टोर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप क्या डिस्क्राइब करिए, उसका डेटा टाइप डिस्क्राइब करिए। ओके, जैसे अगर 123 को स्टोर करना है तो ये मेरा इंटीजर वैल्यू है, तो उस केस में जो वेरिएबल लेंगे उसके आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा। इंट ए बराबर 123। ओके, मतलब अगर आप चाहते हैं कि इस 123 को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाए तो आपने क्या लिखा, इंट ए बराबर 123। और यही अभी पाइथन में हम लोग क्या कर रहे थे, केवल लिखे थे वह ए बराबर 123। तो पाइथन, ठीक है, या अदर लैंग्वेज जो लेटेस्ट लैंग्वेज, उसमें हमको डेटा टाइप डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो पुरानी लैंग्वेज है सी, जावा, सी प्लस प्लस, ओके, इसमें हमें डेटा टाइप डिस्क्राइब करना पड़ता है। ओके, तो हमने लिखा, ठीक है, कि हम वेरिएबल जो ले रहे हैं इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करनी है, किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी, वही कौन मेरा डिस्क्राइब करेगा, डेटा टाइप। अगर आपने इंट लिया है तो इसका मतलब ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। फ्लोट का मतलब जो पॉइंट वाली वैल्यूज है। ओके, देखिए 123.45 ये पॉइंट वाली वैल्यू है, तो ये आप इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते। इसके लिए रियल नंबर के लिए एक स्पेशल डेटा टाइप बनाया, दैट इज फ्लोट। ये हमेशा क्या स्टोर करेगा, ठीक है, रियल नंबर स्टोर करेगा। ओके,
इसके अंदर आप ठीक है ये 123.45 स्टोर कर सकते हैं। अब फ्लोट ठीक है की भी कुछ लिमिटेशन है कि ये 4 बाइट का ही स्पेस लेता है, इसीलिए ठीक है इससे अगर आपको बड़ा चाहिए, अगर आपको लगता है दशमलव की वैल्यू बहुत बड़ी है जो फ्लोट के अंदर स्टोर नहीं कर सकती, तो इसको भी फर्दर इनहांस किया गया, फ्लोट को भी ठीक है बड़ा वर्जन दिया गया डबल, डबल से भी अगर बड़ा नंबर आपके पास फ्लोटिंग है तो उसको नंबर दिया गया लॉन्ग डबल। ओके, तो ये अलग की बात है, ये अभी हम लोग बताएंगे ठीक है, लेकिन ये जान लीजिए फ्लोट डबल लॉन्ग डबल तीनों फ्लोटिंग ही नंबर होता है। फ्लोट का मतलब विथ डेसिमल पॉइंट। अगर आपको कोई सिंगल कैरेक्टर रखना है तब आप ना इंटीजर ले सकते हैं ना फ्लोट ले सकते हैं, आपको एक अलग से वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसका डेटा टाइप क्या हो, कैर हो। ओके, अगर आप स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। ओके, जैसे अगर हम सी प्लस प्लस या जावा की बात करें तो वहां पे एक अलग से डेटा टाइप ही है स्ट्रिंग। ओके, जब आप स्ट्रिंग ए लिखते हैं तो वो समझ जाता है कि हाँ कि हमें जो वैल्यू स्टोर करना है ठीक है वो मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है। ओके, तो एक स्पेशल डेटा टाइप जावा में बनाया गया स्ट्रिंग, लेकिन हमारे सी में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। ओके, सी क्या कहता है कि आप स्ट्रिंग की हैंडलिंग करिएगा तो किससे, जैसे आपको वेरिएबल लिया कैरेक्टर से ही करना है, बस स्ट्रिंग की खासियत क्या है, कई सारे कैरेक्टर हैं तो आप एरे लेके कीजिएगा। ओके, इस एरे में मैं क्या स्टोर कर लूंगा, किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर कर लूंगा, सपोज भी। ओके, तो स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए कोई स्पेशल डेटा टाइप नहीं है सी में हमारे पास, हम क्या करते हैं इसी कैरेक्टर को इनहांस कर देते हैं, डिराइव कर देते हैं, और मैं इसको एरे ले लेता हूं, जिसका मतलब कई सारे ब्लॉक्स बन जाते हैं, एक एक ब्लॉक हम एक एक कैरेक्टर को स्टोर करते हैं। ओके, तो मेनली चीज समझिए ठीक है, व्हाट इज डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि किसी भी ठीक है वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर करेंगे, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय द डेटा टाइप। ओके, अगर आपने इंट लिखा है तो इसका मतलब केवल इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, फ्लोट लिखा है तो फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करेगा, कैर लिखा है तो सिंगल कैरेक्टर कैरेक्टर एरे लिया है तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग हैंडलिंग करेगा। ओके, चलिए तो ये हो गया डेटा टाइप। बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। तो 3 तरह के होते हैं। पहला क्या होगा, कहीं कहीं लिखा है 2 ही तरह के, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ओके, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ठीक है हमारे अकॉर्डिंग ठीक है डेटा टाइप कितने तरह के डिवाइड किए गए हैं, 3 तरह के। पहला प्राइमरी या फंडामेंटल डेटा टाइप जो मेन डेटा टाइप है। ओके, जिसमें इंट आता है, फ्लोट आता है, कैर आता है, डबल आता है, और एक और समझ लीजिए एक वाइड लगा होता है। वाइड भी क्या है आपका ठीक है डेटा टाइप है जो किसी फंक्शन का टाइप बताता है, या किसी ऐसे वेरिएबल जिसका आपको डेटा टाइप नहीं पता है, आपको अगर अभी पता नहीं है कि हमें उसके अंदर किस वैल्यू को स्टोर करना, तो आप वाइड ठीक है वेरिएबल, जैसे पॉइंटर वेरिएबल होता है एक, कि अगर आपको पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं पता है कि आप उसके अंदर किसका स्टोर अंडर रखेंगे, अभी आपको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, तो आप पॉइंटर को क्या बना लीजिए, वाइड बना लीजिए। अब जब जरूरत पड़ेगा आगे, जिस मुझे मुझे पता चला उसके अंदर इंटीजर है, तो उस वाइड को मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर लूंगा। ओके, तो बात कर रहे हैं प्राइमरी या फंडामेंटल। तो प्राइमरी डेटा टाइप मेनली हमारे ठीक है कुछ होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, कैर हो गया, मेन ही ठीक है 3 ही है, इंटीजर, कैर, फ्लोट। ओके, और इसके अलावा एक वाइड है। अब डबल की बात करें तो डबल क्या है ठीक है, फ्लोट का ही एक ठीक है बड़ा वर्जन है। अब इंटीजर की भी बात करें तो इंटीजर में भी शॉर्ट इंटीजर होता है, लॉन्ग इंटीजर होता है, तो इसका मतलब वो भी डेटा टाइप है, लेकिन वो इंटीजर का ही पार्ट है। इंटीजर को ही फर्दर ठीक है हमने क्या किया है, इनहांस किया है, उसके स्पेस को बढ़ाया है। ओके, तो ये हो गया प्राइमरी ठीक है मेनली, ये हो गया इंट, कैर, फ्लोट एंड वाइड। ठीक है, मेनली यही 4 हो गए। ओके, अब बात करते हैं डेराइव डेटा टाइप। डेराइव डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप क्या होता था कि आपका सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकता है, बहुत ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो डेराइव डेटा टाइप क्या हुआ जी, यही प्राइमरी डेटा टाइप को ठीक है, प्राइमरी डेटा टाइप ही होता है, समझिए उसका डेटा टाइप इंटीजर ही, बस हम वेरिएबल के स्पेस को बढ़ा देंगे। ओके, जैसे हम एरे की बात करते हैं, अगर सिंपल वेरिएबल लेते हैं तो उसके अंदर सिंगल वैल्यू स्टोर होता है, अगर एरे की बात करें तो वो कई सारे स्टोर कर सकता है, लेकिन डेटा टाइप आपका क्या है, एरे का इंटीजर ही है। तो डेराइव डेटा टाइप मींस विच आर डिफाइंड बाय द which are derived from the primary data type. Okay, known as a derived data type. Okay, और लास्ट क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसमें हम लोग 2 डेटा टाइप पढ़ते हैं, दैट इज टाइप डेफ, जो हम लोग कुछ दिन पहले पढ़ा था कि टाइप डेफ और एनम एनमरेशन क्या होता है। तो टाइप डेफ, अगर आप एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को कोई और नाम देना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टाइप डेफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने इंटीजर को ठीक है, इंटीजर में लिख के मैं चाहता हूँ कि मैं विवेक लिखूं और विवेक से वेरिएबल क्रिएट हो, तो मैं एक नया ठीक है विवेक नाम का डेटा टाइप डिफाइन करूंगा यूजिंग टाइप डेफ। ओके, जो इंटीजर की जगह पे इस्तेमाल होगा। एनम, एनम का मतलब अगर आप इंटीग्रल कांस्टेंट्स वैल्यूज को कोई नाम देना चाहते हैं तो आप वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं, एनम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात की बात है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी डेटा टाइप, उनका
फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, अगर हम प्राइमरी डेटा टाइप लिखते हैं तो प्रिंटफ स्कैनफ में जो उसके लिए सिंबल हम रिप्लेस करते हैं कि इंटीजर के लिए कौन सा कंट्रोल स्ट्रिंग लगेगा, ओके, उसके बारे में जानेंगे। देन बात करेंगे कि हाँ, हर डेटा टाइप को कुछ मेमोरी स्पेस अलोकेट है, उतना ही मेमोरी अलोकेट कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा की वैल्यू देते हैं तो क्या होता है, ओके। उस मेमोरी अलोकेशन, जैसे मैंने कहा 2 बाइट का मेमोरी स्पेस, इसका मतलब मैक्सिमम 16 बिट है, ओके। 0-1 के फॉर्मेट में स्टोर भी करेगा, ओके। तो 0-1 के फॉर्मेट में स्टोर करेगा, 16 बिट्स हैं। तो अगर मान लीजिए उससे बड़ा डेटा आ जाए तो क्या दिक्कत होती है, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, एंड देन, ठीक है, रेंज की बात करेंगे कि हाँ, हर जब 16 ही बिट है तो 100% मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर हमारा डिफाइन होगा, इससे बड़ा नंबर ये स्टोर नहीं कर सकता। चलिए बात करते हैं प्राइमरी डेटा टाइप की। तो चलिए प्राइमरी डेटा टाइप, ओके, इसकी बात करते हैं। तो एक टेबल हमारे पास की वेरिएबल नेम होता है, ठीक है, कीवर्ड, ठीक है, उसके लिए कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, बाइट रिक्वायर्ड, ठीक है, कितने बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होती है, ओके, हर डेटा टाइप का मेमोरी है, रेंज है, इसमें कंट्रोल स्ट्रिंग नहीं मेंशन है, ठीक है, तो हम खुद से बता देंगे कि कंट्रोल स्ट्रिंग क्या क्या होता है। तो चले पहले डेटा टाइप की बात करते हैं, दैट इज कैरेक्टर, ओके। कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है साइंड कैरेक्टर, एक होता है अनसाइंड कैरेक्टर, ओके। साइंड कैरेक्टर की बात किया जाए तो साइंड के आगे, ठीक है, साइंड कैरेक्टर के आगे साइंड शब्द लिखना जरूरी नहीं होता है। अगर आप केवल कैर लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट साइंड होता है, ओके। चाहे तो आप साइंड कैर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कैरेक्टर को अनसाइंड बनाना चाहते हैं तो आपको आपके आगे एक कीवर्ड जरूर लिखना पड़ेगा, दैट इज अनसाइंड, ओके। अगर कैर के आगे अनसाइंड लिखा है तो इसका मतलब ये कौन सा कैरेक्टर है, अनसाइंड कैरेक्टर। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइंड एंड अनसाइंड, ओके। साइंड का मतलब जिसमें दोनों तरह की वैल्यू स्टोर होती है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, जो दोनों तरह की वैल्यू स्टोर कर सके, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, ठीक है। अनसाइंड का मतलब क्या होता है कि केवल और केवल, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेगा, निगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, ओके। ये चीज है। साइंड का मतलब बोथ पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, दोनों वैल्यू स्टोर करने की हिम्मत, मतलब क्षमता रखता है, ओके। एंड अनसाइंड का मतलब जो केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, निगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। अगर आप उसमें निगेटिव वैल्यू स्टोर करना चाहें तो वो, ठीक है, उसको ऑटोमेटिक उस रेंज के हिसाब से कैलकुलेट करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, निगेटिव रख ही नहीं सकता वो, ओके। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कैर। कैर की बात करें तो कैर को, ठीक है, कहा गया कि ये मेमोरी में मैक्सिमम 1 बाइट का स्पेस ले सकता है, और 1 बाइट मींस 8 बिट्स का डेटा, ओके। 1 बाइट मींस 8 बिट, ओके। 8 बिट डेटा, 8 बिट डेटा स्टोर कर सकता है, ओके। तो चलिए बात करते हैं, ग्राफिकल मोड से समझते हैं कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक कैरेक्टर है, ओके, तो अगर मैंने कहा ये कैरेक्टर है तो इसका मतलब उसे मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1 बाइट्स, ओके। 1 बाइट का मतलब हुआ 8 बिट्स, 4 बिट्स, ओके। अगर मैंने केवल कैर लिखा है तो इसका मतलब ये कौन सा डेटा टाइप हो गया, साइंड। ये कौन सा हो गया, साइंड, ओके। कैर केवल लिखा है तो इसका मतलब ये साइंड है। अगर ये अनसाइंड होता तो यहाँ पे अनसाइंड लिखना कंपलसरी होता, ओके। अगर आपने कैर के आगे कुछ नहीं लिखा है तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा है, साइंड है, ओके। इसका मतलब मेरे पास जो मेमोरी स्पेस है वो 1 बाइट का है। सपोज दिस इज माई 1 बाइट स्पेस, ओके। 1 बाइट का मतलब क्या हुआ, 8 बिट स्पेस, ओके। ये 8 बिट स्पेस हो गया, ओके। आपको भी पता है या तो ये 0 रखेगा या तो 1 रखेगा, ओके, जो कि बाइनरी में ही कन्वर्ट करता है। या तो ये 0 स्टोर करेगा या तो 1 स्टोर करेगा। मैं बात कर रहा हूँ अभी साइंड की, ओके। साइंड का मतलब क्या हुआ, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव बोथ होगा। तो कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो अगर माइनस आगे लगा है तो इसका मतलब ये निगेटिव है, और प्लस है, ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब एक बॉक्स आपको चाहिए जो क्या स्टोर करे, ये साइन स्टोर करे, प्लस और माइनस। तो 8 बाइट्स, ठीक है, 8 बिट्स में से, ठीक है, जो पहला बॉक्स होता है, ठीक है, वो इसलिए होता है कि वो साइन को स्टोर करे, ओके। मतलब इसे कहा जाता है साइन बिट। पहला मेरा फिक्स हो गया कि ये क्या होगा, साइन बिट्स होगा। अगर ये साइन बिट्स है तो मेरे पास अवेलेबल ब्लॉक्स बचे कितने, केवल 7, ओके। अगर, ठीक है, मैं बात करूं, ठीक है, कि अब मेरे पास टोटल कितने अवेलेबल ब्लॉक्स हैं, तो मेरे पास केवल 7 ब्लॉक्स हैं।
अब या तो आप 0 रख सकते हैं या तो 1 रखते हैं, मतलब यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है, या तो 0 आएगा या तो 1। यहाँ पे भी दो प्रोबेबिलिटी है, या तो 0 या तो 1। ओके, या तो 0 या तो 1। इसीलिए जो ठीक है प्रोबेबिलिटी हुई, ठीक है, या कह सकते हैं जो सबसे बड़ा नंबर बना बाइनरी में, वो क्या बना, 2 to the power 7। ओके, क्या बना, 2 to the power 7। ओके, बाइनरी की बात करें तो बाइनरी बेस हो गया, और सबसे बड़ा नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 to the power 7। ओके, अब बात करते हैं बड़ा कब होगा। बड़ा कब होगा, जब ये प्लस साइन के साथ लिया जाए। तो अगर प्लस साइन के साथ लिया जाए तो सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या बना, 2 to the power 7। और जब माइनस साइन के साथ लिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सबसे छोटा, तो -2 to the power 7। ओके, और यही इसकी रेंज कहलाती है। मतलब रेंज का मतलब समझिए क्या होता है रेंज, कि ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा स्टोर करेगा और सबसे छोटा नंबर कौन सा स्टोर कर सकता है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन क्या स्टोर करेगा, 2 to the power 7 पॉजिटिव के साथ, और सबसे छोटा नंबर -2 to the power 7। ओके, लेकिन अब नंबर लाइन की बात करते हैं। अगर नंबर लाइन की बात करें, ठीक है, तो ये हो गया -2 to the power 7, निगेटिव इधर होता है। ओके, और पॉजिटिव इधर होता है, 2 to the power 7। यही हुआ। लेकिन अब याद करिए, मैंने कहा 10 नंबर हैं हमारे पास। सपोज अगर 10 नंबर हैं, तो अगर मैं 1 से काउंटिंग करता हूं तब तो ये लास्ट, ठीक है, इंडेक्स मेरा क्या होगा, 10 होगा। लेकिन अगर मैंने कहा 10 नंबर है और मैं 0 से काउंटिंग करता हूं, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 9 ही तक जाएगा। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिए, -2 to the power 7 से लेके -1। ओके, ये हो गया। लेकिन अगर मैं 1 से काउंटिंग करता, ठीक है, तो ये कहाँ से जाता है, 2 to the power 7 तक, लेकिन बीच में एक नंबर छूट जाता मेरा, वो क्या है, 0। अगर मैं 0 से काउंटिंग कर रहा हूँ पॉजिटिव की, ठीक है, तो 0 से अगर शुरू हो रहा है तो ये कहाँ तक जाएगा, एक कम तक जाएगा, तो 2 to the power 7 -1। ओके, और यही रेंज होती है। तो साइंड बिट की बात किया जाए, साइंड कैर की, तो साइंड कैर का मतलब क्या हुआ, कि बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो अगर बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो टोटल मेरे पास 1 बाइट है। 1 बाइट में से, ठीक है, मतलब 8 बिट, 8 बिट में से पहला बिट क्या हो गया, साइंड बिट। तो बचे कितने पास, 7। ओके, तो सबसे बड़ा बाइनरी नंबर अगर बात करें तो क्या बना है, 2 to the power 7। ओके, ये हुआ 2 to the power 7। और सबसे बड़ा कब होगा, जब प्लस के साथ रहे, और सबसे बड़ा छोटा कब होगा, जब माइनस के साथ रहे, -2 to the power 7। ओके, लेकिन ये -1 पॉजिटिव में क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेके, और ये कहाँ से जाएगा, -2 to the power 7 लेके से -1 तक। ठीक है, -2 to the power 7 से लेके माइनस। तो अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या बना, -2 to the power 7 से लेके 2 to the power 7 -1। और 2 to the power 7 की वैल्यू कितनी होती है, ओके, -128 से लेके यहाँ तक हो गया 128 -1, मतलब 127। और यही कैरेक्टर की रेंज होती है। देखिए, -1 to the power 128 से लेके 127। लेकिन अगर यही अनसाइंड होता तो, अनसाइंड होता तो क्या मुझे पहला बिट रखना पड़ता प्लस माइनस के लिए, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। तो पॉजिटिव का सिंबल आपको भी पता है प्लस है। अगर आप प्लस नहीं भी लगाएंगे तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। दिक्कत तो तब आती है जब निगेटिव नंबर आता है, तो माइनस कंपलसरी हो जाता है लगाना। ओके, जैसे मैंने कहा 5 क्या है, 5 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये 100% पॉजिटिव, जबकि इसके आगे प्लस नहीं लगा है। तो प्लस के साथ कोई कंपल्सन नहीं होता है पॉजिटिव नहीं होगी, प्लस सिंबल लगाना ही पड़े। इसीलिए आपके पास 8 अवेलेबल हो गए, 8, ठीक है, ब्लॉक्स अवेलेबल है। तो जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 2 to the power 8। लेकिन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 0 से, ठीक है। तो अगर 0 से स्टार्ट करें तो ये कहाँ तक जाएगा, 2 to the power 8 -1। इसीलिए अनसाइंड में जो रेंज होता है, ओके, इसकी वैल्यू 2 to the power 8 की वैल्यू जो होती है वो होती है 256, ओके, एंड -1। तो इसका मतलब 0 से लेके 255 तक क्या हो गया, 0 से लेके 255। ओके, तो वही चीज है, अनसाइंड में रेंज जो होता है, ओके, वो क्या हो जाता है मेरा, जो रेंज की बात करें, देखिए, तो वो ये है 0 से लेके 255। सेम वैसे ही इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर। ओके, अब बात करते हैं इंटीजर की, ठीक है। शॉर्ट इंटीजर और इंटीजर दोनों की रेंज, ठीक है, सेम होती है। क्यों, क्योंकि ये दोनों बाइट 2 बाइट्स का स्पेस लेता है। ओके, जो मेमोरी की बात करें, एक बात और कंट्रोल स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग जो कैरेक्टर के केस में होता है, दैट इज %C।
ओके, जब आप कंट्रोल स्ट्रिंग की बात करें तो कैरेक्टर के केस में क्या होता है परसेंटेज सी, इंटीजर के लिए होता है परसेंटेज डी या परसेंटेज आई। ओके, परसेंटेज डी या परसेंटेज आई। शॉर्ट इंटीजर के लिए जो होता है कंट्रोल, पहले मैं सारा कंट्रोल स्ट्रिंग बता ही दे रहा हूँ। शॉर्ट इंटीजर के लिए क्या होता है शॉर्ट इंट, अगर आपने शॉर्ट इंट लिखा है तो इसका जो होगा परसेंटेज एच डी। ओके, लॉन्ग इंट का क्या होता है परसेंटेज एल डी, एल फॉर लॉन्ग, डी फॉर इंटीजर। ओके, अब देखिए एक होगा अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंट जब लिखते हैं, अगर इंट की बात किया जाए तो इंट के लिए क्या होता है आइदर परसेंटेज डी लिखिए या परसेंटेज आई लिखिए, दोनों इस्तेमाल हो सकता है। अनसाइंड का मतलब परसेंटेज यू, अनसाइंड इंटीजर का मतलब परसेंटेज यू। फ्लोट की बात करें तो फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज एफ। ओके, परसेंटेज एफ फॉर फ्लोट। परसेंटेज ई अगर आपको कहीं दिखता है तो ये समझिए, ओके, ये एक्सपोनेंट एंड मैंटिसा के फॉर्म होता है, जो साइंटिफिक नोटेशन आपने जो पढ़ा होगा ई टू द पावर समथिंग। ओके, तो आप रियल नंबर को ई टू द पावर समथिंग में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कोई रियल नंबर ई टू द पावर में दिखे तो आप क्या लिखेंगे परसेंटेज ई लिख देंगे, तो वो ई टू द पावर, जैसे 1.2 ई टू द पावर 10। ओके, इस तरह से अगर आपको देखना हो तो साइंटिफिक नोटेशन में परसेंटेज ई लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी में अगर मैंने कहा कि सपोज डबल आ गया तो क्या लिखा जाएगा, तो डबल का मतलब होता है फ्लोट का बड़ा, लॉन्ग फ्लोट। ओके, डबल को क्या कहा जाता है लॉन्ग फ्लोट, समझिए। तो लॉन्ग फ्लोट का होता है एफ और लॉन्ग का क्या होता है एल, ठीक है, तो परसेंटेज एल एफ। ओके, और लॉन्ग डबल का, ठीक है, क्या हो सकता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। लॉन्ग डबल का मतलब डबल से भी बड़ा। ओके, और डबल से बड़ा तो केवल जो एल स्मॉल लिखा है उसको क्या करिए आप कैपिटल बना दीजिए। ओके, जब आप कैपिटल बना देंगे ठीक, तो ये क्या बन जाएगा आपका लॉन्ग डबल बन जाएगा। ओके, तो ये चीज है। फ्लोट का मतलब हो गया परसेंटेज एफ। मैंने सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले बता दिए क्योंकि वो इस टेबल में अवेलेबल नहीं है। ओके, जब इस टेबल अवेलेबल नहीं है तो पहले आप जान लीजिए कि इंट का होता है परसेंट डी या परसेंट आई। शॉर्ट के लिए परसेंटेज एच डी लिखते हैं, लॉन्ग के लिए, ठीक है, परसेंटेज एल डी हो जाता है। फ्लोट अनसाइंड इंट के लिए परसेंटेज यू लिखते हैं। और अनसाइंड इंट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें एड्रेस प्रिंट कराना होता है, पॉइंटर के केस में। ओके, जब पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में हम परसेंटेज यू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पॉइंटर क्या होता है मेरा अनसाइंड इंटीजर होता है, एड्रेस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्लोट का होता है परसेंटेज एफ, ठीक है, डबल का होता है परसेंटेज एल एफ। ओके, और लॉन्ग डबल का होता है परसेंटेज कैपिटल एल स्मॉल एल। ओके, तो मैंने सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात की। अब रेंज, ठीक है, रेंज की बात करते हैं। ओके, तो रेंज याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको साइज याद होना चाहिए। ओके, अगर आपको साइज याद है तो आप रेंज निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, कैरेक्टर है, कैरेक्टर का मतलब 1 बाइट। अभी मैंने समझाया कि कैरेक्टर का मतलब 1 बाइट। अगर केवल कैर लिखा हो तो वो साइंड है, तो साइंड हो गया तो इसका मतलब क्या है पहला पॉजिटिव निगेटिव। ओके, तो बचे क्या 7, तो क्या बना 2 टू पावर 7। निगेटिव लोगे, ठीक है, तो माइनस 2 टू पावर 7, पॉजिटिव लोगे तो 2 टू पावर 7। ओके, और क्यों -1 करना पड़ता है, क्योंकि ये हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ जाता है, तो जीरो से स्टार्ट करते इसीलिए कम तक जाता है। तो रेंज क्या बन गया -2 टू पावर 7 से लेके, ओके, 2 टू पावर 7 -1, ये रेंज मेरा क्रिएट हो गया। ओके, सेम वैसे अब इंटीजर की बात करते हैं। देखिए इंटीजर, साइन इंटीजर की बात कर रहा हूँ, कितना लेता है 2 बाइट। ओके, 2 बाइट। अब लॉन्ग इंटीजर की बात करें तो लॉन्ग इंटीजर कितना लेता है 4 बाइट। ओके, ये हो गया 4 बाइट, ये मैं लॉन्ग इंटीजर की बात कर रहा हूँ। ओके, चलिए 2 बाइट का मतलब क्या हुआ 16 बिट। 2 बाइट का मतलब क्या हुआ 16 बिट। ओके, 16 बिट। अगर 16 बिट की बात करें, ठीक है, तो पहला वाला किसके लिए हो जाएगा प्लस माइनस, तो बचे कितने 15, बचे कितने मेरे 15। तो अगर निगेटिव के साथ लिया जाए तो सबसे छोटा नंबर बनेगा, पॉजिटिव के साथ ले तो सबसे बड़ा। तो क्या सबसे निगेटिव के साथ लिया तो क्या बन गया सबसे छोटा, -2 पे 15। ठीक है, -2 पे 15, और सबसे बड़ा क्या हो गया, ठीक है 2 पे 15। लेकिन जीरो से स्टार्ट करेंगे इसलिए कहाँ तक जाएगा -1 तक, रेंज निकल गया। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, देखिए मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है 32,768। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होती है 32,768। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, -32768 से लेके क्या हो गया 32767 तक, ये हो गया, ये हुआ रेंज आपका।
ओके, ये हो गया। अब चलिए लॉन्ग इंटीजर, ठीक है, लॉन्ग इंटीजर का मतलब 4 बाइट, 4 बाइट का मतलब क्या हुआ 32 बिट, 32 बिट। पहला वाला किसके लिए हो गया भैया, प्लस माइनस, ओके, 1 बिट इसके लिए हो गया, तो बचे कितने 31, 31। ओके, तो सबसे छोटा नंबर कैसे बनेगा, माइनस के साथ, -2^31 से लेके, और सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा 2^31 -1 तक। तो रेंज निकल गया। अब बात करते हैं कि सर लॉन्ग इंट बनाया क्या गया, क्यों गया, उसका रीजन समझते हैं। चलिए इंटीजर की बात करते हैं, रेंज देख लो, -3 to 7 6 8 से लेके, ओके, कहाँ तक है, मैं नंबर लाइन ही खींच दे रहा हूँ, ये हो गया, यहाँ पे बीच में 0 होगा, अगर, और ये होगा, ठीक है, 3 to 7 6 7, यही रेंज होगा मेरा। ओके, अब बात करते हैं रेंज का मतलब समझिए, सबसे बड़ा नंबर वो इतना ही रख सकता है, इससे बड़ा आएगा तो उसके रेंज के बाहर हो जाएगा। तो अगर बाय द वे एडिशन करें, हम दो नंबर को ऐड करें और वो रेंज के बाहर चला जाए तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं इसका भी। क्या कहा कि मैंने कि मेरे पास दो नंबर हैं सपोज, और दोनों नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ मेन, ओके, इंट ए बराबर मान लीजिए है 30,000 या 32,700, कितना रेंज होता है भाई, 32,767, ओके, तो 32,766, ओके, मान लो ये है। और दूसरा मेरा वेरिएबल इंट ए, ओके, उसमें मैंने कहा बी, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 1, ओके, मैंने लिखा इंट सी, और सी बराबर क्या लिखा, ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, प्रिंटफ परसेंटेज डी कामा सी। ओके, चलिए ये प्रोग्राम है मेरा। मैंने क्या कहा, एक वेरिएबल या जिसकी वैल्यू सपोज इतनी है, दूसरी की वैल्यू इतनी है, ओके, इन दोनों को मैंने ऐड किया, सी में रखा और प्रिंट कराया। ओके, तो आंसर कितना आएगा 32767, ओके, 32767, ओके, देखिए आ गया, एकदम सही है। क्यों आंसर आ रहा है, क्योंकि अभी भी, ठीक है, जो एडिशन का आंसर आ रहा है वो इस रेंज के अंदर ही है, मैक्सिमम रेंज पे पहुंचा है, लेकिन जस्ट अगर इसके बाहर पहुंच जाए तो क्या होता है। ओके, चलो जैसे मान लो 2 कर दिया, +2, तो कितना आना चाहिए मेरा आंसर 32768, यही आंसर आना चाहिए, +2 करेंगे तो 32768, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ओके, आंसर कितना आएगा, ओहो, देवसी है, इसमें 4 बाइट लेता है यार, देवसी टर्बो सी में हम ये प्रोग्राम रन करा के आपको दिखा रहे हैं। अगर ये प्रोग्राम है टर्बो सी में, हाँ, देवसी असल बात 2 बाइट नहीं लेता है, 4 बाइट लेता है, इसलिए दिक्कत हो रही है कि हर रेंज बहुत बड़ा हो जाता है, उस रेंज के बाहर मतलब लॉन्ग इंट के बराबर स्पेस हो जाता है। चलिए टर्बो सी में यही सेम कोड करके दिखा रहा हूँ मैं। चलिए मान लीजिए ये प्रोग्राम मैं हटाया, इंट ए बराबर 32766, ओके, इंट बी बराबर 1, इंट सी, और सी बराबर मैंने क्या लिखा ए प्लस बी, ओके, और प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश एन कामा सी, लास्ट में ब्रैकेट सी एच। मान लीजिए ये प्रोग्राम है, अब मैं इसे रन करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ सी एच, चलिए जब नहीं इस्तेमाल करेंगे, चलिए मैं इसे रन करा रहा हूँ, देखिए रन कराया, अभी आंसर आ रहा है 32767, क्योंकि +1 हुआ, और आपको भी पता है मैक्सिमम रेंज कितना है 32767, लेकिन अगर मैं +2 कर देता हूँ, ओके, तो कितना आना चाहिए था 32768, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है, आंसर निगेटिव में आएगा। ओके, चलिए रन करा के देख लीजिए, देखिए कितना आ रहा है -32768, ओके, चलिए +3 करके देखता हूँ, +3 करूंगा तो कितना आ जाए 32769 आना चाहिए, जबकि आएगा -32767, ओके, चलिए देखिए रन करा के -32767, तो हो क्या रहा है, ओके, कि जब आप रेंज के बाहर जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 32768 आना चाहिए, तो इसके रेंज के बाहर है,
रेंज के बाहर जाते ही ये वापस, ठीक है, साइक्लिक मूव करता है और इधर से पढ़ना शुरू कर देता है। ओके, इसीलिए ठीक है, जो आंसर 32768 यहाँ आना चाहिए तो वो एक कदम इधर चला है और ये आ रहा है। जब +1 और कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ये एक यहाँ पे एक कदम और चला और ये वाला नंबर आपको दे रहा है -32767। ओके, ये चीज, तो यही चीज हो रहा है, ठीक है। तो जब आप रेंज के बाहर जाता है आंसर आपका, तो ये मत सोचिए आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा। क्या दिक्कत होगी, ठीक है, जो ठीक है आंसर आपका, ठीक है, पॉजिटिव में आना चाहिए था निगेटिव में आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक मूव होता है, ठीक है, मूव होने के बाद इधर से रीड करना स्टार्ट करता है और इतना चलता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इस ए में 60,000 या मैंने कहा मान लीजिए 80,000 स्टोर कर रहा हूँ, मैं कितना स्टोर कर रहा हूँ 80,000। तो मैंने जैसे इसी प्रोग्राम में कहा, ठीक है, सेम यही प्रोग्राम है मेरा। अब देखिए इसे मैंने ये लिखा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा कि इंट ए नाम का जो आपने वेरिएबल है उसके अंदर 80,000 रख के दिखाइए आप। ओके, अगर आप 80,000 रखेंगे तो क्या ए, ठीक है, अगर इंटीजर है तो क्या 80,000 रख सकता है? कभी नहीं। ओके, तो कितना आंसर आएगा, ठीक है, देखिए पहले 32,000 उधर चल चुका है, ठीक है, तो 80,000, ठीक है, निकालेगा, ठीक है, तो इधर इधर निगेटिव चलेगा, ठीक है, तो इधर भी 32,000 चलेगा, ठीक है, तो 32 32 74, ठीक है, 64,000 हो गया, ठीक है। तो 64,000 के बाद जितना बचा है, ठीक है, तो उतना आएगा, मतलब 10,000 समथिंग आना चाहिए, या 14, देखिए 14,000 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या है, 80,000 को स्टोर करते समय मैं ध्यान दे रहा हूँ कैसे चला, कैलकुलेट किया है, ये भी देख लीजिए आप। ओके, चलो हुआ क्या है समझो, 32,768 ये हो गया। कैलकुलेटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कैलसी। हाँ चलो, मुझे कितना स्टोर करना है भाई, ठीक है, 32,000 80,000 स्टोर करना है, ठीक है, तो 80,000, चलो हो गया। ओके, कितना हम पॉजिटिव इधर चल चुके हैं, 32,767, ठीक है, तो 32,767 चल लिया, ठीक है, तो बचा कितना माइनस करने पे, 80,000 माइनस 32767, ठीक है, इतना हो गया। अब इतना कदम आपको और चलना है, ठीक है, तो जब इधर से चलना शुरू होगा, ठीक है, तो यहाँ -1 तक जब चला होगा तो कितना चला होगा ये, ठीक है, फिर से इतना चला होगा 32,768। ओके, इसका मतलब माइनस, फिर से मैं कर दे रहा हूँ, -32,768। ओके, तो बचा कितना, 14,465। ओके, यही होगा। लेकिन जब जीरो से शुरू किया होगा चलना, तो फिर -1 और कम तक चला होगा, तो -1, इसीलिए कितना आना चाहिए, 14,464, 464। और रन कराने पे देखते हैं कितना आ रहा है मेरा। कंट्रोल F9, देखिए एकदम वही आ रहा है, 14,464। ओके, तो मैंने इसे कैलकुलेट करके भी बताया, ठीक है, कि ये कितना आ रहा है, 14,64। ओके, चलो 80,000 फिर से एक बार देख लो। 80,000 मैंने स्टोर किया था, 80,000 स्टोर किया। 80,000 स्टोर करने का मतलब क्या 80,000 स्टोर कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। क्यों? ठीक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम रेंज यहाँ 32,000 है। ओके, अगर मैंने कहा कि ठीक है 32,000 तक मैक्सिमम कर सकता है ये, तो बचा कितना नंबर, तो -32767। ओके, 80,000 -32767। ओके, तो मुझे अभी इतना और, ठीक है, चलना है। ओके, इस दोनों के डिफरेंस की बात करो तो इतना अभी और आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन जब आप निगेटिव में शुरू करेंगे तो -1 तक जब पहुंचेंगे तो फिर से कितना चल चुके होंगे, 3। अरे -1 से लेके यहीं तक तो रेंज है, तो 32768 इतना ही चला होगा, ठीक है। तो 47,000 में इतना कदम फिर से घटा दे रहा हूँ, ठीक है, तो -32768। ओके, तो बचा कितना, 14,65। मतलब आगे, ठीक है, चलेगा तो ये 14,65, 14,465 कदम इसे और चलना है। तो स्टार्ट कहाँ से, जीरो से शुरू किया होगा, इसीलिए, ठीक है, 14,465 पे न पहुंच के कहाँ तक पहुंचा होगा, 64 तक, इसीलिए -1 कर दिया, 14,464, यही आंसर आ रहा है। और एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक कैलकुलेशन पूछा जाता है, जैसे ये क्या कहा गया, इसी को मैं बड़ा कर रहा हूँ। इंट ए लिखा जाता है, ए, और लिखा जाता है ए बराबर, ठीक है, 300 गुणे 300 डिवाइडेड बाई 300।
डिवाइडेड बाई 300। पूछा जाता है ए की वैल्यू कितनी आएगी, तुरंत क्या लोग कहते हैं कि 300 से 300 कट गया, ठीक है, बचा 300, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, रन कराइए, देखिए आंसर कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। क्यों 81 आ रहा है, क्योंकि वो सबसे पहले किसे कैलकुलेट किया होगा, 3 इंटू 300, ठीक है, 300 गुणे 300 मतलब 90,000। समझो क्या हुआ, 90,000। ओके, 90,000, 90,000 का मतलब समझो, ठीक है, 90,000 क्या उसके रेंज में है क्या, नहीं, ठीक है। तो जब